ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 18। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, तुमने जो पूछा था कि सूर्य, वायु और जल को क्षोभ होता है तो तुमको क्षोभ क्यों नहीं होता, उसका उत्तर सुनो। जब जगत को क्षोभ होता है तब भी मेरा यह कल्प वृक्ष स्थिर रहता है, क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, यह मेरा वृक्ष सब प्राणियों के लिए अगम्य है। प्राणी नष्ट होते हैं तब भी मैं सुखी रहता हूं। जब हिरण्याक्ष दीपों सहित पृथ्वी को समेटकर पाताल ले गया था तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ तब और सब पर्वत चलायमान हुए पर मेरा वृक्ष स्थिर रहा। जब क्षीर समुद्र के मथने के निमित्त विष्णु जी सुमेरु को भुजा से उखाड़ने लगे तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। तब वह मंदराचल को ले गए और उससे क्षीर समुद्र को मथने लगे। प्रलय काल के पवन और मेघ को क्षोभ हुआ तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। फिर एक दैत्य आकर सुमेरु को उखाड़ने लगा और उसने कुछ उखाड़ा भी, परंतु मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। हे मुनीश्वर, जब बड़े बड़े उपद्रव हुए और प्रलय काल के मेघ, पवन और सूर्य तपे तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर मैंने उससे पूछा कि हे साधो, जब प्रलय काल के वायु और मेघ क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब तुम विगत ज्वर कैसे रहते हो? भुशुंडी जी ने कहा, हे साधो, जब प्रलय काल के वायु, मेघ आदि क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब मैं कृतघ्न की नाई अपने आलय को त्याग कर सब क्षोभ से रहित आकाश में स्थित होता हूं और सब अंगों को समेट लेता हूं। जैसे वासना को रोकने से मन सकुच जाता है, वैसे ही मैं भी अंग को समेट लेता हूं। हे मुनीश्वर, जब प्रलय काल का सूर्य तपता है तब मैं जल की धारणा से जल रूप हो जाता हूं। जब वायु चलता है तब पर्वत की धारणा बांधकर स्थित हो जाता हूं। जब बहुत तत्वों का क्षोभ होता है तब सबको त्याग कर ब्रह्मांड के पार जो निर्मल परम पद है वहां मैं सुषुप्ति सा अचल गंभीर हो जाता हूं। जब ब्रह्मा उपजकर फिर सृष्टि रचते हैं तब मैं सुमेरु के वृक्ष पर इसी आलय में स्थित होता हूं। फिर मैंने पूछा, हे पक्षियों के ईश्वर, जैसे तुम अखंड स्थित होते हो वैसे हो और योगीश्वर क्यों नहीं स्थित होते हैं? भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, परमात्मा की यह नीति किसी से नांगी नहीं जाती। उन योगीश्वरों की नीति इसी प्रकार बनाई गई होगी और मेरी उत्पत्ति इस प्रकार है। ईश्वर की नीति अतुल है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। जहां जैसी नीति बनी है वहां वैसी ही है, अन्यथा किसी से नहीं होती। मुझको इसी प्रकार है कि कल्प कल्प में इसी पर्वत के वृक्ष पर मेरा आलय होता है और मैं आकर निवास करता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे पक्षियों के नायक, तुम्हारी अत्यंत दीर्घायु है। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न योगेश्वर हो।
तुमने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उनमें जो स्मरण हो उन्हें कहो। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा याद आता है कि एक बार पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे और कुछ न था। फिर एक बार 11 सहस्त्र वर्ष पर्यंत भस्म ही भस्म देख पड़ती थी। जो वृक्ष और तृण थे सब जल गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि उसमें चंद्र और सूर्य न उपजे और दिन और रात्रि की गति कुछ न जानी जाती थी, पर कुछ सुमेरु के रत्नों का प्रकाश होता था। एक कल्प ऐसा हुआ है कि जिसमें देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ था। जब दैत्यों की जीत हुई तो उन्होंने सब देवताओं को मनुष्यों की भांति मार डाला। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं के सिवा और सब सृष्टि उन्होंने जीती और 20 युग पर्यंत उन्हीं की आज्ञा चली। एक बार ऐसा स्मरण होता है कि 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे और कुछ सृष्टि न थी। एक बार 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर पर्वत ही पर्वत सघन हो रहे थे और कुछ न था। एक बार ऐसा हुआ कि सब जल ही जल हो गया और कुछ न देख पड़ता था। केवल सुमेरु पर्वत खंभे की नाई खड़ा था। एक बार अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा से आए, तब विंध्याचल पर्वत बढ़ा और उसने सब ब्रह्मांड चूर कर दिया। हे मुनीश्वर, बहुत कुछ स्मरण है, परंतु संक्षेप में सुनो। एक समय सृष्टि में मनुष्य, देवता आदि कुछ न दिखते थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि ब्राह्मण मद्यपान करते थे, क्षुद्र बड़े हो बैठे थे और सब जीवों के धर्म उलट पलट हो गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि स्मरण आती है कि पृथ्वी में कोई पर्वत न देख पड़ता था। एक बार ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, लोकपाल आदि कोई न उपजा। एक सृष्टि ऐसी हुई कि सभी उपजे। एक सृष्टि ऐसी हुई कि उसमें स्वामी कार्तिक नहीं उपजे। दैत्य बढ़ गए और दैत्यों ही का राज्य हो गया। मुझको बहुत स्मरण है, कहाँ तक कहूं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र और लोकपालों के बहुत जन्म मुझको स्मरण है। जब हिरण्याक्ष को, जो वेदों को चुरा ले आया था, हरि ने मारा था, वह भी स्मरण है। और क्षीर समुद्र मथना भी मुझे स्मरण है। ऐसी सृष्टि भी देखी है जिसमें विष्णु जी का वाहन गरुड़ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी हंस वाहन के बिना और रुद्र बैल वाहन के बिना हुए हैं। इसी प्रकार बहुत कुछ देखा है, क्या क्या तुम्हारे आगे वर्णन करूं। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जब फिर सृष्टि उत्पन्न हुई तब तुम, भरद्वाज, पुलस्त्य, नारद, इंद्र, मरीचि, उद्दालक, ऋतु, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भार्गव वेश आदि उपजे। फिर सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत उपजे। अत्रि, वासुदेव, वाल्मीकि इत्यादि तो अल्पकाल के उपजे हैं। हे मुनीश्वर, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो
और तुम्हारे 8 जन्म मुझको स्मरण है। कभी तुम आकाश से उपजे हो, कभी जल से उपजे, कभी पहाड़ से उपजे, कभी पवन से उपजे और कभी अग्नि से उपजे हो। हे मुनीश्वर, मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र में डालकर जब देवता और दैत्य मथने लगे और उन्हें क्षोभ हुआ कि मंदराचल नीचे चला जाता है, तब विष्णु जी ने कच्छप रूप धार कर 12 बार कच्छप रूप धार कर पर्वत को रोका और सागर से अमृत निकाला था। यह घटना मुझको 12 बार स्मरण आती है। 3 बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में समेट ले गया है और 6 बार परशुराम रेणुका माता के पुत्र हुए हैं। यह सृष्टि के बहुत पीछे हुए हैं। जब क्षत्रियों में दैत्य उपजने लगे तो उनके नाश के निमित्त विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। हे मुनीश्वर, एक सृष्टि ऐसी हुई है जिसमें शास्त्र और पुराणों के अर्थ पहले के विपरीत उल्टे लगाए जाने लगे। एक कल्प में शास्त्र के और ही पाठ और ही युक्ति और ही अर्थ हुए, क्योंकि युग युग प्रति और ही पुराण होते हैं। किसी को देवता बनाते हैं और किसी को ऋषिश्वर मुनीश्वर कहते हैं। कथा और इतिहास भी मुझे बहुत स्मरण है। वाल्मीकि जी ने 12 बार रामायण बनाई और विलय हो गई। व्यास जी ने 2 बार महाभारत बनाई और उन्होंने 7 बार अवतार लिया है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार आख्यान, कथा, इतिहास और शास्त्र जो जो हुए हैं वे सब मुझको अच्छी तरह स्मरण है। हे साधो, दैत्यों को मारने के निमित्त विष्णु जी युग युग प्रति अवतार लेते हैं। मुझको 11 बार राम जी स्मरण आते हैं। वसुदेव के गृह में पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त कृष्ण जी ने 16 बार अवतार लिया है, सो भी मुझको स्मरण है। 3 बार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु ने हिरण्यकश्यपु को मारा है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार मुझको अनेक सृष्टि स्मरण है, परंतु सभी भ्रममात्र है, कोई उपजी नहीं है। जब आत्म तत्व में देखता हूं तब कोई सृष्टि नहीं भासती, सब सत्ता मात्र है। जैसे जल में बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में मन के फुरने से अनेक सृष्टि उपजती है और लीन हो जाती है। उस स्फुरण से मैंने कई सृष्टि देखी है। कोई सदृश ही उपजती है, कोई अर्ध सदृश और कोई विपर्य रूप है। हे मुनीश्वर, किसी किसी सृष्टि में एक से ही आकार और कर्म आचार होते हैं। मनवंतर मनवंतर प्रति कोई और ही सृष्टि होती है। किसी में ऐसा होता है कि पुत्र पिता हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, बांधव अबांधव और अबांधव बांधव हो जाते हैं। इस प्रकार भी विपर्य होते मैंने देखा है। कभी इसी कल्प वृक्ष पर मेरा घर होता है, कभी मंदराचल में, कभी हिमालय पर्वत में और कभी मालव पर्वत में होता है।
इसी प्रकार कभी वन, वृक्ष और बेलों पर होता है और कभी इस कल्प वृक्ष के ऊपर होता है, पर अब तो बहुत काल से इसी कल्प वृक्ष पर रहता हूं। जब सृष्टि का नाश हो जाता है तब भी मेरा यही शरीर रहता है। मैं आसन लगाकर अपने पुर्यष्टक को ब्रह्म सत्ता में स्थित करता हूं। इसी कारण मुझको फिर यही शरीर प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह सब जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही आगे भासित होता है। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, केवल भ्रमरूप है। इस भ्रममय जगत प्रपंच में अनेक आश्चर्य देखे जाते हैं। पिता पुत्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है। कभी कलयुग में सतयुग और कभी सतयुग में कलयुग बरतने लगता है। कभी द्वापर में त्रेता और त्रेता में द्वापर बरतता है। कभी वेद विद्या के अर्थ अदृश्य ही होते हैं और नाना प्रकार के आश्चर्य भासित होते हैं। हे मुनीश्वर, जब इन युगों की एक सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक बार 2 दिन तक ब्रह्मा समाधिस्थ रहे और सृष्टि शून्य हो रही, यह भी मुझे स्मरण है। और भी कई देश, क्रिया आदि विचित्र रूप स्मरण आते हैं, क्या क्या कहूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब भुषुंडी जी ने कहा तब मैंने फिर जिज्ञासा से पूछा कि हे पक्षियों के ईश्वर, तुम तो चिरकाल पर्यंत जगत में व्यवहार करते रहे हो, तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु ने किस कारण नहीं नष्ट किया। भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, तुम सब जानते हो, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा के कारण पूछते हो। इसलिए जैसे विद्यार्थी वेदार्थ पढ़कर फिर गुरु के आगे दोहराते हैं, वैसे ही मैं भी आज्ञा मानकर कहता हूं। हे मुनीश्वर, मृत्यु किसको मारती है और किसको नहीं मारती, सो सुनो। दुख रूपी मोती वासना रूपी सूत से पिरोए है। यह माला जिसके हृदय रूपी गले में पड़ी हुई है, उसको मृत्यु मारती है। जिसके कंठ में यह माला नहीं पड़ी, उसको मृत्यु नहीं मारती। शरीर रूपी वृक्ष में चित्त रूपी सर्प बैठा है। आशा रूपी अग्नि जिस वृक्ष को नहीं जलाती, वह मृत्यु के वश नहीं होता। जिसका राग द्वेष रूपी विष से पूर्ण चित्त रूपी सर्प तृष्णा से चूर्ण होता है और लोभ रूपी व्याधि से नष्ट होता है, उसी को मृत्यु मारती है और ग्रस लेती है। जिसको इनका दुख नहीं स्पर्श करता, उसको मृत्यु भी नष्ट नहीं करती। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी समुद्र क्रोध रूपी बड़वाग्नि से जलता है। जिसको क्रोध रूपी अग्नि नहीं जलाती, उसको मृत्यु भी नहीं मारती। जिसका मन परम पावन और निर्मल पद में दृढ़ विश्रांत हुआ है और स्थित हुआ है, उसका नाश मृत्यु भी नहीं करती। हे मुनीश्वर, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तृष्णा, चिंता, चंचलता, अभिमान,
प्रमाद इत्यादि दुख होते हैं उसको मृत्यु मारती है। और जिसको संसार बंधन का कारण काम, क्रोध, लोभ आदि रोग बांध नहीं सकते और जिनसे लिप्त नहीं होता, उसको आधि व्याधि रूपी मल नहीं स्पर्श करता। जो मनुष्य लेता है, देता है और सब कार्य करता है, पर जिसके चित्त को अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता, उसको समाहित चित्त कहते हैं। जो पुरुष इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ ऐश्वर्य सूचक सुंदर पदार्थ है वे सब असत रूप है। पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा और स्वर्ग में गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, देवता और उनके स्त्रियां और सुरों के सेना आदि सब नाशवान है। मनुष्य, दैत्य, देवता, असुर, पहाड़, सरोवर, नदियां, जो कुछ बड़े पदार्थ है वे सभी नाशवान हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जो कुछ भोग है वे सब असत और अशुभ है। कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं है। न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, न काव्य का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन कथाक्रम वर्णन करना श्रेष्ठ है, न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न मूढ़ता से मर जाना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है और न इस त्रिलोकी में और कोई पदार्थ श्रेष्ठ है। जहां संत का मन स्थित है वही श्रेष्ठ है। यह नाना प्रकार का जगत क्रम चला है। जो ज्ञानवान पुरुष है वे मूढ़ होकर चल पदार्थ में नहीं मरते और बहुत जीने की इच्छा भी नहीं करते। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं और परम पद प्राप्त होता है। वह आत्मचिंतन सब दुखों का नाशक है। वह चिरकाल के तीनों तापों से तपे और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के भ्रम को एवं श्रम को दूर करता और तपन मिटाता है। अनर्थकारिणी समस्त दुखों की खानी अविद्या को यह आत्मचिंतन नष्ट करता है। जैसे अंधकार को प्रकाश नष्ट करता है, वैसे ही यह जीव के हृदय में शीतल प्रकाश उपजाता है। हे भगवान, सब संकल्पों से रहित होना आत्मचिंतन है। तुम जैसों को सुगम है और हम जैसों को कठिन है, क्योंकि वह समस्त कलना से अतीत है। हे मुनीश्वर, उस आत्मचिंतन की ओर भी कोई सखी यदि प्राप्त हो तो सब ताप मिट जाए और परम शांति प्राप्त हो। उसमें से मुझको एक सखी प्राप्त हुई है। वह सब दुखों को नाश करती है, सब सौभाग्य देने वाली और जीने का मूल है। उसका नाम प्राण चिंतन है। हे रामचंद्र जी, जब काकभूषुंडी जी ने इस प्रकार मुझसे कहा, तब मैंने जानकर भी
क्रीड़ा के निमित्त फिर उससे पूछा कि हे सब संशयों को निवृत्त करने वाले चिरंजीवी पुरुष, सच कहो, प्राण चिंता किसे कहते हैं? भुषुंडी जी बोले, हे सब वेदांत के ज्ञाता और सब संशयों को मिटाने वाले, मेरे उपहास के निमित्त तुम मुझसे यह पूछते हो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुमसे शिष्य की भांति कहता हूं, क्योंकि गुरु के आगे कहना भी कल्याण के निमित्त है। मेरे चीर जीवन का कारण और मुझको आत्मलाभ देने वाली प्राण चिंता ही है। हे भगवान, इसी दृष्टि का आश्रय लेकर मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूं। मुझको बंधन नहीं होता। सब अवस्थाओं में बैठते, चलते, जागते, सोते, सब ठौर मेरा चित्त सावधान रहता है। इस कारण मुझे कोई बंधन नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैंने प्राण और अपान के संसरण की गति पाई है। उस युक्ति से मुझको आत्मबोध हुआ है और उस बोध से मेरे मद मोहादि सब विकार नष्ट हो गए हैं और मैं शांत रूप होकर स्थित हुआ हूं। हे मुनीश्वर, जिसको प्राण अपान की गति प्राप्त हुई है, वह चाहे सब आरंभ करे अथवा सबका आरंभ त्याग करे, परंतु सदा शांत रूप रहता है। उसका काल सुख से व्यतीत होता है। हे मुनीश्वर, अब प्राण अपान का संसरण कहता हूं, उसे सुनो। प्राण हृदय से उपजकर 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है और वहां जाकर स्थित होता है। फिर उस स्थान से अपान रूप हो हृदय में आकर स्थित होता है। हे मुनीश्वर, बाहर आकाश के सम्मुख जो प्राण आता है वह अग्नि सा उष्ण होता है, और जो हृदय आकाश के सम्मुख आता है वह शीतल नदी के प्रवाह सा आता है। अपान चंद्रमा रूप है और बाहर से भीतर आता है, और जो प्राण भीतर से बाहर जाता है वह अग्नि, उष्ण और सूर्य रूप है। प्राणवायु हृदय आकाश को तपाता है और अन्न को पचाता है, और अपान हृदय को चंद्रमा की तरह शीतल करता है। हे मुनीश्वर, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य में जहाँ तत्व है लीन होता है, तो उसमें स्थित हुआ मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता। और प्राण रूपी सूर्य जब अपान रूपी चंद्रमा के घर में लीन होता है, उस अवस्था में स्थित हुआ मन फिर जन्म का भाग्य नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।